नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि 225 रूट का वैल्यू कितना है 15 है तो दी गई संख्या का मान क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, हम पहले इसको उतार लेंगे। 2.25 रूट में दिया गया है, फिर दिया गया है आपका प्लस 0.0225, फिर आपका रूट में दिया गया है प्लस 0.000225। इस तरह से रूट में ये संख्याएं दी गई है। अब इसका वैल्यू ना 225 का वैल्यू 15 है तो इसका भी वैल्यू 15 होगा। इसका भी वैल्यू 225 है ना, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 15 ही होगा। लिख लीजिए पहले 15। हाँ, ये भी 225 ही है तो इसका भी वैल्यू हम 15 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे लगा देंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक पे है तो 1 2 2 अंक पे लगा देंगे इसमें दशमलव। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक पे है तो 3 अंक पे लगाना पड़ेगा, 1 2 3। देखिए दशमलव जो है ना, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दशमलव जो है सम अंकों के बाद होना चाहिए, 2 4 6, तभी ये लिख सकते हैं। अगर मैं कहीं 5 अंक पे दे दिया दशमलव ना, तब फिर ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। अब इसको आपको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो प्लस कर लीजिए, यहां पे प्लस कर ले रहे हैं। 1.5 है, फिर 0.115 है, फिर 0.015 है। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 5 6 6.1, यानी इसको प्लस करने पे हमको कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 1.665। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 2.1 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए, और नीचे तो दिया गया है ये। देखिए हम जानते हैं ना, a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ना a माइनस b, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ये सिंपली इस फार्मूला का हमको इसमें यूज करना है। इसी का यूज करके हम सिंपल क्वेश्चन को एकदम आसानी से लगा लेंगे। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है ना, a की जगह पे है 2.1 का क्यूब है, और माइनस b की जगह पे ना 2 का क्यूब है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 2.1 माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और अगले ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 आएगा, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 दूनी 42, तो 4.2 आएगा। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 आएगा। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इसके नीचे वह क्या है लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये है आपका 4.41 और प्लस 4.2 और प्लस 4 है, यही ना है। यहाँ पे भी लिख लीजिए 4.41 और प्लस 4.2 और प्लस 4। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म ना इस पूरे के पूरे टर्म से कट जाएगा, तो बचा क्या आपका 2.1 माइनस 2 बचा, यही तो बचेगा ना। अब इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 0.1, ऑप्शन नंबर बी। इस फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है ना, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत है। इस प्रश्न को करने के लिए ना आपको बस सिंपली क्या लगाना है, लिखना है लाभ प्रतिशत बराबर होता है बेची गई वस्तुओं की संख्या और खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। कितनी खरीदी गई है, तो 38 वस्तु खरीदी गई है। बेची गई वस्तुओं की संख्या 32 तो बेची गई है, अपन बेची गई वस्तुओं की संख्या 32 तो है, और लाभ निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। लाभ मिल रहा है तो हमको 6 वस्तु का 38 में से 32 माइनस करेंगे तो 6 और बट्टा, कभी भी बेची गई वस्तु को हमको नीचे लिखना है, याद रखिएगा। तो 32 और गुणे 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 तिया 75 बटा 4। ये 75 बटा 4% तो दिया नहीं है, इसमें दशमलव में दिया है, तो इसको दशमलव में बदलिए। 4 एकन्ने 4 3
4 बटे 32, 4 सटे 28 और 4 पचे 20। 18.75 18.75% का क्या होगा, लाभ होगा। यानी 32 वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा, तो हमारा 18.75 का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। सर इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दिया गया है ना यम माइनस 1/m इक्वल टू 4। तो अगर मैं हमको इस तरह से दिया रहे ना तो हम निकालेंगे यम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। और इस तरह से निकालते समय ना जब भी माइनस रहे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइनस रहे तो 4 का स्क्वायर करके इसमें से हमको क्या करना है, 2 प्लस कर देना है। माइनस रहे तो 2 प्लस करना है, और यहाँ पे प्लस रहे तो 2 माइनस करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमको कितना मिल जाएगा, 16 प्लस 2 यानी हमको मिल गया 18। देखिए यानी कि हमको क्या मिला, यम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, 18 मिल गया। यानी माइनस था तो हमने प्लस किया या इसको प्लस करके बनाया तो हमको 18। अब इससे इसका फिर इसका स्क्वायर करके हमको इसको मालूम करना है, तो हम इसको आगे स्क्वायर करेंगे। देखिए अब हमको लिखना है m टू द पावर 4 मालूम करना है, तो m टू द पावर 4 प्लस 1/m टू द पावर 4 मालूम करना है। तो हमने कहा माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस करना है, स्क्वायर करके जो नंबर दिया रहे इसके आगे उसका स्क्वायर करके उसमें 2 प्लस करना है। लेकिन प्लस रहे तो जो दिया गया नंबर है उसको स्क्वायर कर लीजिए, यानी 18 का स्क्वायर कीजिए और इसमें 2 माइनस कीजिए। प्लस यहाँ पे रहता है तो 2 माइनस किया जाता है, माइनस रहता है तो 2 प्लस किया जाता है, याद रखिएगा। अब 18 का स्क्वायर करेंगे ना तो 18 18 324 होता है, और माइनस 2, 324 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 322। बस ये आपका आंसर हो गया सिंपली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यहां पे दिया गया है प्रश्न, यदि 10 मजदूर किसी तालाब को 15 दिन में खोद सकते हैं तो 8 मजदूर उसे कितने दिन में खोदेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिख दीजिए ना मजदूर और यहां पे लिख दीजिए ना दिन, ऐसे लिख लीजिए, बस थोड़ा सा समझिएगा बात को। 10 ठो मजदूर हैं तो तालाब को कितने दिन में खोद रहे हैं, 15 दिन में। तो 8 मजदूर होंगे तो मान लीजिए x दिन में खोदेंगे ऐसे। अब देखिए 10 मजदूर है 15 दिन में, तो 8 मजदूरों की संख्या कम हो गई तो समय ज्यादा लगेगा, तो इधर x की तरफ ज्यादा की तरफ तीर लगाए हैं तो इधर भी हम ज्यादा की तरफ तीर लगा लेंगे। अब आगे क्या करना है ना, x को ऊपर लिखना है। जब भी जिधर एरो का सिंबल रहे ना, एरो जिधर लगाते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब बट्टा 15 लिख लेंगे। अब बराबर इसको क्या करेंगे, एरो 10 की तरफ है तो 10 को ऊपर लिखिए और बटा 8, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, तो इज इक्वल टू 10 गुणे 15 बटा 8 मिल जाएगा। इस तरह से तीर लगा के अगर मैं क्वेश्चन करेंगे ना तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह से तीर लगा करके आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, इसको काटिए, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। अब 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पचे 75 अब बट्टा 4 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे, 75 बट्टा 4 आ गया, तो इसको सॉल्व कीजिए। 4 एकने 4 और 4 बटे 32, 33, 34, 35, 3 बट्टा 4 दिन, यानी 18 से ही 3 बट्टा 4 दिन का समय लगेगा उस तालाब को खोदने में 8 मजदूरों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यह प्रश्न दिया गया है, निभा की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यहां पे लिख लीजिए थोड़ा, निभा, निभा, निभा लिख लीजिए, और यहां पे हम लिख लेंगे कौन सी है, क्या नाम है, किरण है, तो इनको लिख लेंगे किरण, किरण, किरण लिख लेंगे। प्रश्न में कहा गया है ना, निभा की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। किरण का जो भी उम्र है ना उसका दोगुना जो है निभा है, 2x होगा, और दोनों का सम कितना है, तो कह रहा है कि 24 साल है, यही तो कहा गया है ना। अब 2x और 1x यानी कि 3x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो 24 मिलेगा। काट देंगे यहाँ पे, तो 3 बटे 24, तो x बराबर हमको कितना मिल गया, 8 मिल गया। पूछा क्या गया है, निभा की उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे निभा 2x को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो हम लिखेंगे 2x बराबर 2 गुणे 8, यही तो करेंगे ना, और 2 अट्ठे 16, यानी निभा की उम्र कितना है, 16 साल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है 1 माइनस, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि को सरल करो।
इसमें से सरल करने के लिए ना हम देखिए इतने को सबसे पहले सरल करेंगे, ये जो दिया हुआ है इतना टर्म हम सबसे पहले सरल करेंगे, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/3 है ना, तो हम लिख लेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, और ये देखिए 2 है, 4 है, 7 है, तो 2 को थोड़ा ऊपर लिखे 2, फिर यहाँ पे लिखे 4, फिर यहाँ पे लिखिए 7, ऐसे लिख लीजिए सिंपली। देखिए इन दोनों का गुणा करिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे आएगा 7, लिख लीजिए यहाँ पे। फिर इन दोनों का गुणा कीजिए, 4 7 28, और इसको जोड़ लीजिए 29 30 31, तो ये आ जाएगा 31। फिर इन दोनों को गुणा कीजिए, 14 2 22, 224 आ जाएगा। 7 1 7 और 7 14, 1 7 तरीके 21 और 1 22, 224 आ गया। अब हमको क्या करना है ना, लिख लेना है इसको। देखिए 1 -5 और बटा, ध्यान से समझिएगा, इस पूरे को हमने सॉल्व किया है ना, इस पूरे को सॉल्व किया है ना, तो हमको मिला है कितना, तो 31 224, यानी कि ये हमको मिला है कितना, 24/31 मिला हुआ है। ठीक है, इस हमने पूरे को सॉल्व किया तो हमको 224/31 मिला, तो यहां पे लिख लेंगे हम 224, अब बटा 31 नीचे ना लिख करके ना यहां पे हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, नीचे है तो ऊपर ही तो जाएगा 31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 224 का 1 में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 224 आ जाएगा। तो 224 और माइनस 5 1 5 और 5 3 15 और बटा 224, यही तो लिखेंगे ना। अब इसको माइनस कीजिए दोस्तों, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 5 गया 6 आएगा, ये 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 69/224, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।